खब्बे पासे वाला डाकू निजात देने वाले दे नाल सी बिल्कुल वो भी यहूदा रहिंदा यसू नाल सी, लेकिन कहाँ चला गया? जहन्नम में चला गया। अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं, अगर आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं, तो कौन सी चीज आपको लेकर जाएगी? आपका ईमान। और किस पर? जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा। बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना की इंजील 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने बेटे को जमीन पर इंसानों की सूरत में भेजा, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाए, निजात का तल्लुक ईमान के साथ है, शिफा का तल्लुक ईमान के साथ है, मुआवज़त का तल्लुक ईमान के साथ है, आपके हर मुश्किल का तल्लुक ईमान के साथ है। निजात आपके ईमान से है। निजात गुनाह की खलासी, गुनाह से रहाई, गुनाह से छुटकारा, गुनाह से आज़ादी, गुनाह से अलग होना, नए तौर पर बन जाना, इसका ताल्लुक किसके साथ है? ईमान के साथ है। जो कोई उस पर ईमान लाएगा, निजात यीशु मसीह पर ईमान लाने से है, खलासी यीशु मसीह पर ईमान लाने से है, रहाई यीशु मसीह पर ईमान लाने से है, हमेशा की जिंदगी भी यीशु मसीह पर ईमान लाने से है। उनमें भी दसांदा जहन्नम भी यीशु ते ईमान ना लाने से है। कैसी? खब्बे पासे वाला डाकू निजात देने वाले दे नाल सी बिल्कुल वो भी यहूदा रहिंदा यीशु नाल सी, लेकिन कहाँ चला गया? जहन्नम में चला गया। लेकिन निजात की बात कर रहा हूँ। दाएं तरफ वाला डाकू कहता है, ऐ खुदावंद, जब तू बादशाह में अपनी बादशाह में जाएगा, मुझे याद करना। किस ईमान से उसने कहा? इस ईमान से कि निजात जो है, खलासी जो है, रहाई जो है, छुटकारा जो है, सिर्फ यीशु मसीह के पास है। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही दुनिया को उसके गुनाह से निजात देगा। और यीशु क्या है? यीशु मसीह खुदा की मोहब्बत है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने बेटे को भेजा। किस लिए? ताकि जो किस पर ईमान लाए। अब ये समझ आ गई। अगर आप फरदौस में जाना चाहते हैं, अगर आप भविष्यत में जाना चाहते हैं, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं, अगर आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं, तो कौन सी चीज़ आपको लेकर जाएगी? आपका ईमान। और किस पर? जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा। यीशु मसीह पर जो ईमान लाएगा, उसकी ज़िंदगी में मौजे, उसकी ज़िंदगी में हर मुश्किल हल, उसकी ज़िंदगी में रहाई, उसके ख़ानदान की रहाई, उसकी रहाई, वो अगर दूसरे उसके लिए रहाई उसके पास। क्या आपका यीशु मसीह पर ईमान है? अगर नहीं तो आपकी ज़िंदगी में मौजे भी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, मफलूज को यीशु ने कहा, तेरे गुनाह माफ़ हुए। फकी फरीसी, कौन 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 माफ़ कर सकता है? दिल में कह रहे हैं। यीशु मसीह के ख्यालों को जानकर कहा, तुम आप सच कह सकते हो, किसी को गुनाह माफ़ करने का कोई इख्तियार नहीं है। बात सच है, नबियों के पास गुनाहों को माफ़ करने का इख्तियार नहीं है, रसूलों के पास गुनाह माफ़ करने का इख्तियार नहीं है, बिशप पादरियों के पास गुनाह माफ़ करने का इख्तियार नहीं है, आलम मुअल्लम के साथ गुनाह माफ़ करने का इख्तियार नहीं है। और गुनाह माफ़ कर सकता है तो सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। यीशु मसीह कर सकता है। यीशु मसीह, इसलिए यीशु ने कहा, आप इस बात को जाने, इस बात को जाने, तेरे गुनाह माफ़ हुए। किसको? जिसको 4 आदमी उठाकर यीशु के पास लाए थे। ईमान किन का? बीमार का, मफलूज का? जी नहीं, उन आदमियों का जो उसे उठा कर लेकर आए थे। जब यीशु मसीह ने कहा, उठ अपनी मंजी उठा थे, घर चला जा। किथे जा? घर चला जा। उसी दम वो उठा। लोग हैरान रह गए। इरा ते ईमान नहीं सी, इरा ईमान ते मंगन उते सी, लेकिन किसने शिफा पा गया? पता लगा जे इरा ईमान नहीं ते लियाउन वालियां दा ते ईमान है सी ना। अगर तुसी भी ईमान रखते हो तो जिस शख्स का नहीं भी ईमान, उन्होंने अगर खुदा दे घर विच लैके आओ जे, तो तुहाडे वसीले वो भी शिफा पा जाएगा, वो भी शिफा पाएगा। बाइबल में कुछ क्या कहती है? आपके अंदर गवाही होनी चाहिए। जो मसीह यीशु पर ईमान रखता है उसके अंदर एक बड़ी गवाही है।
और वो गवाही दे सकता है। 4 आदमी उसको गवाही दे रहे थे। 12 वर्ष की औरत लोगों को सुन रही थी। लोग कह रहे थे 12 वर्ष से तू बीमार है, डॉक्टर हकीम तुझे शफा नहीं दे सके, लेकिन हम तुझे बताते हैं अगर तूने शफा पानी है, अगर तूने रहाई पानी है तो यीशु मसीह के पास चली जा, तुझे शफा दे सकता है सिर्फ यीशु मसीह। उसका ईमान बढ़ गया। उसे सुना दूसरों से। उसने अंधों को देखा जो ठीक देख रहे थे, उसे लंगड़ों को देखा जो ठीक चल रहे थे, उनके कोड़ियों को देखा जो पाक साफ हो चुके थे। उन्हें हो सकता है उन्हें सूबेदार के नौकर को देखा। किसी ने देखकर अपने अंदर ईमान पैदा किया। उसका अपना ईमान, अपना ईमान, अपना ईमान। एक बीमार का, एक दुखी का, एक परेशान आदमी का ईमान उसके लिए क्या करता है? ईमान इंसानी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाता है। ईमान नामुमकिन कामों को मुमकिन करता है। बाइबल क्या कहती है? जो चीजें नहीं उनको ईमान इस तरह बुलाता है कि जैसे हैं। कौन सी चीज? जो चीजें आपके पास नहीं हैं, जो चीजें आपकी जिंदगी के अंदर नहीं हैं, जो चीजें आपके बदन के अंदर नहीं हैं, जो चीजें आपके खानदान के अंदर नहीं हैं, उसको मुहैया कर सकता है। कौन सी चीज? जो चीजें आपके पास नहीं हैं, जो चीजें आपके बदन के अंदर एक दुख रोग बने हुए हैं, आपके खानदान के लिए हैं, उनको कैसे हो सकता है? ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। और बाइबल क्या कहती है? जो चीजें नहीं हैं यीशु मसीह इस तरह बुलाता है कि जैसे हैं। तो सुनिए, मैंने कई दफा गवाही दिया है मेरी जिंदगी के अंदर, ये सारे काम मेरे पारी बंदे पीछे सारी चीजें मौजूद सन। ये चीजें, ये मोजे, ये ईमान, ये मुकद्दस लोगों की, ये सारी चीजें थी। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। बाइबल मुकद्दस की पहली वर्ष पहली आयत, खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। तो फिर क्या? जो चीजें नहीं उनको बुलाएं। खुदा जो चीजें नहीं उनको इस तरह बुलाता है कि जैसे कश्ती पर यीशु मसीह सवार हैं। कश्ती में जाकर यीशु मसीह सो गए। बड़ा तूफान आया, बड़ा तूफान आया। शागिर्दों ने शोर करना शुरू कर दिया, हाय खत्म हो जाते, मर जाते, मौत आ गई। यीशु को जगाया। पानी उछल रहा था, बड़ा तूफान था, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। कैसे? यीशु का तूफान को, पानी रुक जा, तूफान ठहर जा, सारी चीजें सुकून में आ गई, साकन हो गई। कैसे? यीशु ने क्या किया? हुक्म दिया। लाजर तो कब्र के अंदर है, कब्र के अंदर है, कब्र से नजर नहीं आ रहा था कि कब्र कितने पे है, कैसे पे है। बक्से बांधे के कफनी बांध, क्या कोई पता नहीं। यीशु ने कैसे बुलाया? घर वाले कह रहे हैं ना, जी कब्र पर जाएं। उनका ख्याल होगा जैसे यहूदी जाकर कब्र पर कुछ फाते खानी कर दी, जो कुछ करते हैं, यीशु मसीह जाएगा ऐसे करेगा। लेकिन उनको यही इल्म नहीं था, यीशु मसीह मौत नहीं देता, यीशु मसीह जिंदगी देता है। मैं जिंदगी देने के लिए आया हूं। यीशु मसीह ने जो चीज मार्था को नजर नहीं आ रही थी, मरियम को नजर नहीं आ रहे थे, लोगों को नजर आए थे, यीशु मसीह इसीलिए बुलाया, ऐ लाजर कब्र में से निकला। तो क्या होगा? एकदम वो निकला। ये कैसे हो गया? उनको नजर नहीं आ रहा था। और बाइबल कहते हैं जो चीजें नजर नहीं आती, आप भी अपनी जिंदगी अंदर ऐसे ईमान रखें। जो चीजें नजर नहीं आती, जो चीजें आपके पास नहीं है, उनको ऐसे बनाएं जैसे हैं। जिस चर्च के अंदर आप बैठे हैं, जिस चर्च के अंदर आप ये आवाज सुन रहे हैं, इस चर्च में ऐसे ही हुआ है। ये जगह चर्च नहीं था, मैंने कहा जमीन ये चर्च की जगह है, ये चर्च की जगह है। खुदा की तारीफ है कि जो कुछ मैंने ईमान के साथ कहा, आज एक बड़ा चर्च है। ये किस तरह हुआ है? मेरी कोई दुआ ऐसी दुआ नहीं है जिसमें मैं बुलाता नहीं हूं। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, थके मांदे बोझ चले दबे लोगों मेरे पास आओ। क्या कहती है बाइबल? यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? ऐ थके मांदे बोझ चले दबे लोगों मेरे पास आओ। आप तो चर्च में बैठे हैं, लेकिन आपकी आवाज दूर तक जाएगी।
मैं हर रोज़ मशरक़ से, मगरब से, शुमाल से, जनूब से बुलाता हूँ। खुदा की तारीफ़ है जो कभी कभी आपने ऐसे लोगों को चर्च में देखते हैं जो आपने कभी देखे नहीं होते। इस चर्च में हर कौम के लिए इजाज़त है। ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? जो काम आप ईमान से करेंगे, ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही और आपको अपने बदन के अंदर शिफा नज़र नहीं आ रही और आपको अपने बदन के अंदर बुरे हालात नज़र आते हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके ख़ानदान के अंदर, वो आपके लिए हो जाएंगी। कल एक ख़ानदान मेरे पास आया, रो रहा था। लड़की कहने लगी, भाई साहब मैं पता जी क्यों रो रही हूँ, तुसी जो कुछ क्या सी हो गया, मैं खुशी ना रो रही हूँ, ये मेरे आंसू खुशी दे आंसू ने। उन्हें क्या साढ़े कोल घर कोई नहीं, मैं क्या थोड़े कोल घर यीशु ने दे छड़िया। ठीक 8 दिन बाद आकर उन्हें गवाही दी कि यीशु ने मैंने की कह देता है। ये कैसे मैंने बनाया? जो चीज़ें नहीं थी मैंने उनको कहा, मैंने उन पर हाथ रखे, मैं कहा जिस चीज़ का ये कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, लेकिन यीशु तू कहता है जो नहीं है उनको ऐसे बना जैसे के हैं। अगर आप बदनी तौर पर बीमार हैं, ख़ानदानी तौर पर मुसीबतों, दुखों, परेशानी के अंदर झगड़े हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। जब मैं भी आया मेरे पास भी कुछ नहीं था। छपान नहीं गल मैं तो जी शुरू तो जी बड़ा लैन लाड़ आदमी सा, मैं जी बड़ा ये, अरे मैं पादरी तू कितों लैन लाड़ सा? मैंने तुझे कहा था कुछ नहीं लेकर जाना, इसमें कह ना कुछ नहीं लेकर जाना, तो मैं कुछ नहीं लेकर आया था, लेकिन तेरा वादा मेरे साथ था। मैंने आज तक किसी से कर्ज नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मेरा यकीन किस पर है? अपने खुदा पर है। मेरा भी खुदा पर ईमान है, आपका भी खुदा पर ईमान है। मैं भी नबी और रसूल पर ईमान रखता हूँ, आप भी नबी और रसूल पर ईमान रखते हैं। आप भी ये कह सकते हैं कि अगर मैं ख़ानदान को यीशु के पास लेकर जाऊं या मैं यीशु के पास जाऊंगा तो निजात पाऊँ जाऊंगा। आपका ईमान आपके लिए आज सब कुछ कर सकता है।